أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को बयान किया गया और कई हफ्तों से नमाज के मुताल्लिक़ बयान किया जा रहा है। ये अल्लाह का एहसान है, उसका फज़्ल व करम है, उसका बड़ा इनाम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम और आपको सारे के सारे ईमान वालों को, मुसलमानों को, मोमिनों को ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया, ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जो कि सारी की सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, वलियों के नबी, कुतुब अब्दाल, पैगंबरों के नबी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस उम्मत को जहन्नम के गड्ढे से निकालकर जन्नत वाले रास्ते पर ले आए। आपने फरमाया, आपने बतलाया, और सिर्फ फरमाना और बतलाना ही नहीं बल्कि आपने कर कर दिखलाया कि देखो अगर ऐसा करोगे दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। हर मुसलमान पर, हर ईमान वाले पर, हर मोमिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है कि आप पर दरूद पाक पढ़ा जाए। हाँ, बड़ी फजीलतें हैं दरूद पाक। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा
तो अल्लाह का वादा है ये। इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की फजीलत को बतलाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हो, मेरे बंदो, मेरे नबी पर अगर एक मर्तबा दरूद पढ़ोगे मैं तुम्हारे 10 नेकियां नामे अमाल में लिखवा दूंगा। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने की फजीलत 10 नेकियां नामे अमाल में लिख दी गई। 10 गुनाहों को मिटा दिया जाएगा, 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। हाँ, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने का विर्द रखते हैं। बड़ी फजीलतें हैं और ये हर मुसलमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बनता है कि आप पर दरूद पाक पढ़ा जाए। और सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे अफजल दरूद कौन सा है? ऐसे तो दरूद बहुत हैं कि फला दरूद पढ़ा जाए, फला दरूद इतनी मर्तबा पढ़ा जाए, फला दरूद को इतनी बार पढ़ा जाए, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ये काम बन जाएगा। सबसे बेहतर, सबसे आला दरूद पाक वो दरूद पाक है जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, जिसको दरूद इब्राहिम कहा जाता है। इस दरूद इब्राहिम से अफजल, इस दरूद इब्राहिम से बेहतर, इस दरूद इब्राहिम से आला कोई दरूद नहीं। अगर इससे भी बेहतर कोई दरूद पाक होता, अगर इससे भी बड़ा कोई दरूद पाक होता, अगर इससे भी ज्यादा अफजल वाला कोई दरूद पाक होता तो हुक्म दे दिया जाता कि नमाज में मेरे नबी पर उसी दरूद को पढ़ा जाए। जो दरूद पाक नमाज के अंदर पढ़ा जाता है उससे बेहतर कोई दरूद पाक नहीं। और मैंने बतलाया कि हर मुसलमान पर हक है कि इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा जाए। बड़े बदबख्त हैं वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आने के बाद दरूद नहीं पढ़ते। जिस महफिल में, जिस मजलिस में जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिर वो उस पर दरूद ना पढ़े, बदबख्त हैं वो, बखील हैं वो, जहन्नमी हैं वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और उस पर दरूद ना पढ़े तो क्या फरमाया? बदबख्त हैं वो, बखील हैं वो, जहन्नमी हैं वो। अब अगर किसी मजलिस में, किसी महफिल में बार बार नाम आ रहा है तो दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो फिर इतना मालूम कितनी मर्तबा और नाम आ जाएगा। तो फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी मजलिस में हो, जब कोई बयान हो रहा हो, हम बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कहते हैं, क्या इतनी देर में दरूद पाक नहीं पढ़ सकते? हक है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि सारी की सारी परेशानी और सारी की सारी तकलीफ मुझको मिल जाए, मेरी उम्मत को कोई परेशानी ना हो। ऐ लोगों 15वीं सदी के मुसलमानों, आओ मैं तुमको एक पते की बात और बतलाऊं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक के अंदर मौजूद है। जो दरूद पाक का विर्द रखता है, कभी भी जब तक उसको मौत नहीं आएगी, जब तक के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना हो। कितनी बड़ी फजीलत है।
अगर कोई दरूद पाक का विर्द रखता है, दरूद पाक को अपनी ज़बान पर रखता है, हर वक्त हर हाल में वो दरूद पाक पढ़ता रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक उसकी मौत नहीं आएगी, जब तक कि वो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना करे, ख्वाब मुबारक के अंदर उसको ज़ियारत होगी। और यूँ फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे ख्वाब में ज़ियारत की उसने हकीकत में ज़ियारत की, और जिसने मेरी ज़ियारत कर ली जन्नत उस पर वाजिब हो गई। हमने समझाई नहीं दरूद पाक कितनी बड़ी फजीलत कि जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली जन्नत उस पर वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करेंगे। जब आपका नाम आए हम उस पर दरूद पढ़ें। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर, आपका आखिरी हज और आपकी आखिरी नसीहत है मैदान अरफात में। जो हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं उनको मालूम है मैदान अरफात वो जाते हैं, वहाँ एक जबल नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर से थोड़ा सा नीचे को, थोड़ी नीचे एक जगह है, वहाँ आप ऊँटनी पर तशरीफ फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, या अय्युहन नास, आओ ऐ लोगों आओ। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत है, आखिरी हज है। हज्जुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे इंसानों को बतला रहे हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। बतलाया था मैंने पहले जुमे को कि आपने आखिरी वक्त में भी लोगों को नमाज का हुक्म दिया, जिसको आज हम बहुत हल्के में लेते हैं। वक्त मिल गया तो पढ़ ली, वरना नहीं। आखिरी नसीहत है, आखिरी पैगाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आखिरी हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐ साहबाओ, ऐ ईमान वालों, अस्सलात अस्सलात, नमाज को कायम रखना, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ते रहना। बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में, मुसीबत में, किसी भी हाल में, किसी भी वक्त में नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं। अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज का आपने हुक्म दिया और यूँ फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्रतुल ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। वो लोग जो नमाज को नहीं पढ़ा करते, जो नमाज को छोड़ देते, जो नमाज को जाय कर देते हैं, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत के दिन मेरे ज़िम्मे उनकी कोई सिफारिश नहीं। ये मेरे ज़िम्मे नहीं है कि मैं उनकी सिफारिश करूँ जो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरी नसीहत फरमाई, औमा मलकत ऐमानु, अपने गुलामों का ख्याल रखना, मोहताजों का ख्याल रखना, गरीब मिस्कीन लाचार मजबूरों का ख्याल रखना, आपस में हमदर्दी का ख्याल रखना। किसी गुलाम पर, किसी नौकर चाकर पर, किसी मोहताज पर, किसी मुफलिस पर, किसी मजबूर पर कोई परेशानी, कोई जुल्म सितम ना करना।
आओ ऐ लोगों, आओ साहबाओ, आओ ईमान वालों, मेरी दो बातों की नसीहत पकड़ कर ले जाओ। कौन कह रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चीजों की जमानत तुम दे दो, फिर एक चीज की जमानत मैं देता हूं। 15वीं सदी के मुसलमानों, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुने। आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझको जमानत दो? इन दोनों चीजों की कौन सी है वो दो चीजें? मय्यज़ुमल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। आखिरी नसीहतें हैं, आखिरी वक्त हैं, लोगों को समझा रहे हैं और बतला रहे हैं। ऐ लोगों, लाखों का मजमा मौजूद है अरफात का मैदान में। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ लोगों जो इस मैदान अरफात के अंदर मौजूद हैं, जो मेरी नसीहतों को सुनते हैं, जो मेरे फरमानों को सुनते हैं, वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से, जो किसी परेशानी की वजह से, जो किसी तकलीफ की वजह से इस मैदान अरफात में ना आ सके, तुम पर ये हक है कि मेरी इस नसीहतों को उन लोगों तक पहुंचाना। साहबाओं को नसीहत कर कर गया, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, एक चीज की जमानत मैं देता हूं। कौन सी है वो दो चीजें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पर बड़ा जोर दिया। आज हम उसी नमाज को भूले हुए बैठे, हम समझ नहीं रहे, नमाज को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। उठाकर देखो हदीस पाक को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली जो चीज है वही नमाज है। कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में जाके सारा का सारा आलम मौजूद होगा, सारी उम्मतें होंगी, सारे के सारे लोग होंगे, सब खड़े होंगे। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बेनमाजी होंगे उनके माथे पर 3 सतरें होंगी, 3 लाइन होंगी। पहली सतर होगी हाज़ा काफिर, अल्लाहु अकबर। आओ बेनमाजियों, नमाज को ज़ाय करने वालों, नमाज को छोड़ने वालों, नमाज में सुस्ती करने वालों, आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो। पूरे के पूरे मजमे के अंदर पता चल जाएगा, माथे पर लिखा हुआ होगा हाज़ा काफिर, ये है अल्लाह का नाफरमान। दूसरी लाइन लिखी होगी ये अल्लाह के गजब का मुस्तहिक है। तीसरी लाइन लिखी होगी ये अल्लाह के हक को ज़ाय करने वाला। तीनों लाइनें लिखी होंगी, लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये हैं वो लोग जो नमाजों को ज़ाय किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब सारे के सारे मजमे को हुक्म देगा कि सजदा करो, सारे के सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे, सारे लोग सजदा करने लगेंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लोग जो दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ा करते थे वो सीधे खड़े रहेंगे, अल्लाह उनकी कमरों के अंदर लोहा ठोक देगा, कमर झुकेगी नहीं, सजदा कर नहीं सकते, लोगों की नजर में आ जाएंगे हाँ ये वही बेनमाजी है जो नमाजों को ज़ाय किया करते थे। पहचान हो जाएगी।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो नमाज को अदा नहीं करते, जो नमाज को छोड़ देते, जो नमाज को ज़ाय कर देते, कल क़यामत के दिन उनका हश्र बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा, हामान के साथ, नमरूद के साथ, शद्दाद के साथ, फिरौन के साथ। अल्लाह फरमा देगा, आओ बेनमाजियों, ईमान वालों की लाइन में खड़े होने की इजाजत नहीं, आ जाओ, तुम मेरे नाफरमान हो, तुम मेरे हक को ज़ाय करने वाले हो, तो नमाज को छोड़ने वाले हो, आओ इधर आओ। अरे तुम्हारा ठिकाना तो इन कुफ्फार के साथ है। हामान, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इन लोगों के साथ बेनमाजियों का हश्र होगा। समझता ही नहीं आज का मुसलमान। उलमा इकराम समझा समझा कर थक गए, इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। जरा गौर तो करो, अगर हम नमाज पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो हम पर कौन सी मुसीबत आ जाएगी। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डाल लेंगे कौन सी परेशानी आ जाएगी, हमारा कौन सा काम रुक जाएगा, हमारा कौन सा नुकसान हो जाएगा। कभी सोचा हमने, जिस दुकान को छोड़ने के लिए तू नमाज के वक्त तैयार नहीं है, जिस कारोबार को छोड़ने के लिए नमाज के वक्त तैयार नहीं है, जिस मेहनत मजदूरी को छोड़ने के लिए नमाज के वक्त तैयार नहीं है, गौर कर, अगर अल्लाह हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दे, जाओ इसकी रूह कब्ज कर कर आओ, सारा का सारा काम धरा रह जाएगा, सारी मेहनत मजदूरी धरी रह जाएगी, सारी मुलाजमत धरी रह जाएगी, तेरे सारे के सारे काम फिर कौन संभालेगा। आज तू कारोबार की वजह से नमाज नहीं पढ़ता, आज तू मेहनत मजदूरी की वजह से नमाज नहीं पढ़ता, आज तू अपने खाने कमाने की वजह से नमाज नहीं पढ़ता। गौर किया, फिर कौन संभालेगा तेरी इस दुकान को, कौन संभालेगा तेरे इस बिजनेस को, कौन संभालेगा तेरे इस गोदाम को, कौन संभालेगा तेरे कारोबार को, अगर अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि जाओ इसकी रूह कब्ज कर कर। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ 15वीं सदी के मुसलमानों, शर्म करो, शर्म करो। तुम उस इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, उम्मती हो, जिन्होंने कर कर दिखलाया कि देखो नमाज को मत छोड़ना। आखिरी वक़्त इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरजुल मौत के अंदर आप गिरफ्तार हैं, बार बार गशी तारी होती है, बार बार आप वुज़ू फरमाते हैं। जब नमाज का वक्त हो गया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुक्म दिया, जाओ अपने अब्बा जान से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, हे अल्लाह के नबी, उनका तो पहले से रो रो कर बुरा हाल है, किसी और को हुक्म दे दो वो नमाज पढ़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, पूरी उम्मत के अंदर अबू बकर जैसा मुझको कोई नजर नहीं आता। हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा सा इफ़ाक़ा हुआ, आप ज़रा से आपकी गशी ख़त्म हुई, आप 2 सहाबियों के कंधे पर सहारा लेकर पाँव मुबारक ज़मीन पर घिसट रहे हैं और आप नमाज के लिए आ रहे हैं। हे अल्लाह के बंदो, शर्म करो, शर्म करो। वो इमामुल अंबिया जो कि बख्शाए हैं, ऐसी बीमारी के अंदर भी नमाज पढ़ रहे हैं। आज तेरा हल्का सा सर में दर्द हो जाता है, तेरे बदन में दर्द हो जाता है, तेरे अंदर जरा सी सुस्ती आ जाती है और तू नमाज को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के अंदर खड़े हुआ करते थे, इतने लंबे लंबे क़याम किया करते थे कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता था।
जब आप सर मुबारक सजदे से उठाया करते थे, रब्बे जुल जलाल की कसम जमीन तर हो जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, हे अल्लाह के नबी, आप तो बख्शे बख्शाए, आप तो मासूम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपने फरमाया, है आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज हम पर 5 वक्त की नमाज अदा नहीं है। आपकी आखिरी नसीहत और आखिरी पैगाम और आखिरी बात यही थी कि नमाज को मत छोड़ो। आज हम उसी को छोड़े हुए। सहाबा किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा। साहबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, वहाँ तो सारी उम्मतें होंगी। गौर करना है मुसलमानों, 15वीं सदी के मुसलमानों, गौर करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। साहबा कराम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी, वहाँ तो सारी की सारी उम्मतें होंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी उम्मतें आई, वो सारी की सारी उस मैदान हश्र के अंदर मौजूद होंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, सारे के सारे नबियों की उम्मत होगी, और उन्हीं सारी उम्मतों में आपकी भी उम्मत होगी। ए अल्लाह के नबी, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके उम्मती कौन है? गौर करें। ए अल्लाह के नबी, आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी उम्मती कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की पहचान एक ही पहचान होगी। मेरी उम्मत की पहचान एक ही पहचान होगी, और मैं उस पहचान से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा उम्मती। क्या पहचान होगी? आओ ए मुसलमानों, पल्ले बांध कर ले जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही पहचान होगी, और वो ऐसी पहचान होगी, ऐसी पहचान होगी, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों का मजमा होगा। मैं एक एक कर कर अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। उस पहचान पर गौर करें कि आखिर वो कौन सी पहचान होगी जिस पहचान से सरकार पहचानेंगे। क्या वो पहचान हमारे अंदर भी मौजूद है? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत के वुजू करने के आज़ा चमकेंगे, हाथ चमकेगा, माथा चमकेगा, थोड़ी चमकेगी। मेरी उम्मत के हर वो आज़ा जो वुजू में धुला करते हैं, जो वुजू के अंदर धोए जाते हैं, वो ऐसे चमकेंगे, ऐसे चमकेंगे, मैं उस चमक से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा उम्मती। गौर करें, कब चमकेंगे? जब हम वुज़ू करेंगे। वुज़ू कब करेंगे? जब हम नमाज पढ़ेंगे। हम नमाज के करीब नहीं आते, हम नमाज नहीं पढ़ते, तो वुज़ू कहाँ करेंगे? जब वुज़ू नहीं करेंगे तो फिर पहचान नहीं होगी। जब पहचान नहीं होगी तो सरकार कैसे सिफारिश करें? समझ में आया? इतना ज़रूरी है नमाज। आज हम उस नमाज को छोड़े हुए। तो बतला रहा था कि आपने एक चीज और बतलाई, 2 चीजों की जमानत दे दो, एक चीज की जमानत मैं लेता हूं। कौन सी वो 2 चीजें हैं? क्या वो दोनों चीजें हमारे अंदर हैं या नहीं? वक्त हो गया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इन दोनों चीजों को बतलाया जाएगा। आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त